prescribed antacid. आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और जीएनटी स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश। देखिए 29 अप्रैल को कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा घटने वाला है जिसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ने वाला है। 29 अप्रैल को आसमान के ग्रह नक्षत्रों की चाल में कुछ ऐसा हेरफेर होगा जिसका असर, जिसका प्रभाव धरती पर रहने वालों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। 29 तारीख को शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये अपने आप में खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि पूरे 30 साल बाद शनि के महापरिवर्तन का ऐसा संयोग बनता देखा जा सकता है। इस महापरिवर्तन का देश दुनिया पर विशेष असर होगा और राशियां भी प्रभावित होंगी। तो शनि के राशि परिवर्तन से साढ़े साती और ढैया की स्थिति कैसी रहेगी, शनि के राशि परिवर्तन का राशियों पर किस तरह का और क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित शैलेंद्र पांडे जी और प्रतीक भट्ट जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हम इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है शनि के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला, वो समझ लीजिए। दुनिया से छटेंगे युद्ध के बादल, देश में टलेगा चौथी लहर का कहर, दुनिया से मिटेगा कोरोना का रोग, देश में बनेगा खुशहाली का संयोग। 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 29 अप्रैल को शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ की राशि में गोचर कर देंगे। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक शनि का ये राशि परिवर्तन हम सबके जीवन में बड़े बड़े बदलाव करने वाला है। ज्योतिषियों के मुताबिक शनिदेव 24 जनवरी 2020 से मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि को एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में करीब 2.5 साल का वक्त लगता है। साल 2021 में शनि देव का राशि परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसे में इस साल की 29 अप्रैल को ये बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दरअसल कुंभ राशि को शनि की राशि कहते हैं और पूरे 3 दशक बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों के राशि परिवर्तन का लोगों की जिंदगी और भविष्य पर शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया भर में कई परिवर्तन दिखने की उम्मीद की जा रही है। आज हमारी कोशिश है कि हम आपको बताएं कि ग्रहों की इस चाल का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। इसकी एक एक बारीकी हम आपको समझाएंगे। देश और दुनिया भर के लोगों की जिंदगी में गुड न्यूज की कौन सी सौगात लेकर आएंगे शनिदेव, ये बताएंगे। तो बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। तो देखिए शनि के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला क्या है वो तो आपने समझ लिया इस रिपोर्ट के जरिए। शैलेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि शनि देव की जब भी हम बात करते हैं या जब भी शनि का नाम लेते हैं, आमतौर पर उनके नाम से, उनके प्रभाव से लोगों के मन में एक डर सा पैदा हो जाता है। ये बताइए कि शनि का राशि परिवर्तन आखिर है क्या और इस बार ये अलग कैसे है? सबसे पहले तो शगुफ्ता ये बता दूं कि शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि वो ग्रह है जो आपके कर्मों का फल आपको प्रदान करता है। तो भाई जैसे बीज लगाएंगे वैसा ही फल खाएंगे आप। इसलिए आपके अपने ही कर्म आते हैं आपके सामने। अब आप उसको शनि का नाम दीजिए, उससे डरिए, उससे भयाक्रांत रहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन वास्तव में शनि कोई डर का कारण नहीं है। और आजकल के समय में जितने लोगों की जिंदगी में भी राजयोग है वो शनि की वजह से ही है। कलयुग में बृहस्पति का राजयोग काम नहीं करता है। इस जमाने में आज के समय में जिसका राजयोग काम करता है वो शनि है। अब ये समझिए कि शनि का जो राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होने जा रहा है उसका प्रभाव क्या है, वो मामला क्या है। देखिए शनि जो हैं ये लगभग हर 2.5 साल में अपनी राशि बदल देते हैं। इस तरीके से कुल 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों का चक्र पूरा करके 30 साल बाद उसी राशि में दोबारा लौट आते हैं।
अभी तक शनि मकर राशि में विद्यमान थे, यानी तकरीबन अभी तो हैं ही, लेकिन 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यह प्रवेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। वैसे देखिए मकर राशि भी शनि की राशि है जहां पर शनि विद्यमान है, लेकिन कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और यहां पर शनि का जाना ज्यादातर शुभ है। हालांकि देखिए शनि या राहु जब बदलते हैं तो देश दुनिया में बड़े परिवर्तन भी जरूर होते हैं, और शनि का कुंभ राशि में जो ये प्रवेश है ये देश दुनिया में बड़े बदलाव पैदा करेगा, ये संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है, तो शनि का राशि परिवर्तन क्या है, किस तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, ये तो हम समझ रहे हैं पंडित जी से। प्रतीक जी मुझे ये बताइए कि देश दुनिया पर इसका प्रभाव होगा तो कोरोना से भी क्या इसका जुड़ाव है? जी बिल्कुल है। देखिए किसी भी तरह की महामारी खास तौर से राहु केतु की वजह से आती है, और कहा जाता है राहु वट शनि, मतलब राहु शनि की तरह हैं। तो शनि का प्रभाव राहु पर आ रहा है, तो शनि भी कहीं ना कहीं रोग पीड़ा शत्रु रोग के कारक हैं। तो निश्चित तौर पर महामारी बढ़ेगी या घटेगी, ये शनि से हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। ये तो एक बात रही। दूसरी बात, कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि के होने के साथ साथ शनि की वायु तत्व की राशि है, एरी साइन है। तो कोरोना है क्या? हवा से प्रचार प्रसार करने वाला एक रोग जी। तो निश्चित तौर पर इसका प्रचार प्रसार तब होता है जब ये स्टेबल नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे कि 29 अप्रैल से करीब करीब अगस्त सितंबर तक इसका प्रचार प्रसार फिर होगा और थोड़ा परेशान कर सकता है। हालांकि इस बार ये मारक नहीं होगा, ये बात तय है। इसके बाद धीरे धीरे ये सामान्य होता जाएगा और 17 जनवरी जब पूर्ण रूप से कुंभ राशि में मजबूत ठहराव के साथ शनिदेव पहुंचेंगे तब कोरोना लगभग समाप्ति की ओर चलेगा। तो निश्चित तौर पर कोरोना पे असर होगा, देश दुनिया पे असर होगा, लेकिन बृहस्पति मीन राशि स्वराशि में होने की वजह से जो जीव कारक हैं बड़े शुभ स्थिति में है। भारतवर्ष की कुंडली पे 11वें भाव में है। निश्चित तौर पर इस बार जान माल की हानि नहीं होगी। कुल मिलाकर ये मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत बड़े नुकसान की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। शैलेंद्र जी मुझे ये बताइए कि शनि के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर किस तरह का असर हम पड़ता हुआ देख सकते हैं? जैसा कि प्रतीक भाई ने अभी बताया कि भाई बृहस्पति भी मीन में चले गए हैं, राहु चले गए मेष में और केतु चले गए तुला में। तो एक साथ मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 3 ग्रह पहले बदल चुके हैं, चौथा ग्रह बदलने वाला है। अब इतने सारे बड़े ग्रह बदलेंगे तो शनि के राशि परिवर्तन से दुनिया में बड़े बदलाव होंगे। और अगर आप ये समझें तो 30 तारीख को 30 अप्रैल की रात को 1 मई को अर्ली मॉर्निंग में सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसमें शनि मंगल एक साथ होंगे और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी। इस वजह से आप देखेंगे कि मई के महीने में देश दुनिया में अशांति ज्यादा बढ़ सकती है, उपद्रव ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष के 9वें भाव में शनि अभी विद्यमान है, जो भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि सर्वष्टक वर्ग में वहां पर बिंदु कम है, केवल 20 पॉइंट हैं। अब शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 29 अप्रैल को, वहां पर भारत के पास मजबूत पॉइंट हैं, 30 से ज्यादा बिंदु हैं। इसलिए भारत के लिए यह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा। भारतवर्ष में जो अशांति है उसकी स्थिति में सुधार होगा। हालांकि देखिए लगभग 1 साल लगेंगे अभी सुधार दिखने में, लेकिन मोटे तौर से आप ये मान करके चलिए कि भारतवर्ष के लिए शनि का राशि परिवर्तन ज्यादा अच्छा है। देश दुनिया के लिए, भारत देश के अलावा बाकी दुनिया के इलाकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों को देखिए, बर्मा को देखिए, चाइना को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, या भारत के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वो है, इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, राजस्थान में जोधपुर का इलाका है। यहाँ पर तमाम तरह की प्रॉब्लम्स इस समय हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम भारत को देखें तो भारत के लिए ये परिवर्तन शुभ है। भारत के लिए इसके परिणाम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है पंडित जी, आपने जैसे उपद्रव की भी बात की है, एक और चीज़ जो मैं समझना चाहती हूँ, जैसे युद्ध जैसे हालात हम देख रहे हैं, लड़ाई जैसे हालात हम देख रहे हैं, तो उसमें सुधार हम आने वाले वक्त में देख सकते हैं?
देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे आदरणीय शैलेंद्र जी ने की कि 30 तारीख को शनि मंगल एक साथ होंगे और ग्रहण और शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर, तो हमें 17 मई तक इंतजार करना होगा इस वार के लिए, क्योंकि तब तक शनि मंगल एक साथ हैं। जब 17 मई को मंगल, जो कि विध्वंसकारी और युद्ध के कारक माने जाते हैं, जब शनि का साथ छोड़ेंगे और कहीं 14 अप्रैल के आसपास शनि सूर्य की दृष्टि भी खत्म होगी, 14 मई के आसपास, उसी के बाद राहत मिलेगी। तो 17 मई तक आपको ये युद्ध और विध्वंसकारी दिख सकता है। 30 अप्रैल से 17 मई तक निर्णायक मोड़ पे जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं युद्ध विराम और शांति की कामना आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और देशों में भी आपको 30 अप्रैल से 17 मई के बीच टसल बढ़ती हुई नज़र आएगी। हो सकता है चाइना ताइवान, हो सकता है भारत पाकिस्तान और यूरोप के कुछ आपसी कलह भी सामने आएगी, क्योंकि शनि पश्चिम का कारक है, पश्चिम दिशा का कारक है। तो यूके और यूरोप को कहीं ना कहीं ये घेर रहा है इन सब चीज़ों में, तो इनका नुकसान भी अगले 20 से 25 दिन देखा जा सकता है। और कहा भी जाता है ग्रहण का जो प्रभाव है वो अपने शुरू होने से 14 दिन पहले से और 14 दिन बाद तक बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद उसमें गिरावट आती है। तो कहीं ना कहीं सारा ताना बाना 30 अप्रैल से 17 मई के आसपास दिखता है। इसके बाद आप शांति की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं समझ पा रही हूँ प्रतीक जी आपकी बातचीत से, वो ये कि कुछ वक्त के लिए हालात ख़राब होंगे, उसके बाद सामान्य होने शुरू हो जाएंगे। देखिए पंडित शैलेंद्र पांडे जी, जब भी शनि का नाम लेते हैं हम, शनि का नाम आता है तो अक्सर शनि की ढैया और साढ़े साथी की हम बात करते हैं। पहले तो बहुत जल्दी से हमें ये भी समझा दीजिए कि ये शनि की ढैया और साढ़े साथी होती क्या है, इनमें अंतर क्या है और इस राशि परिवर्तन के दौरान इनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। शनि जब किसी राशि के 12वें खाने में जाता है 2.5 साल वहाँ रहता है, किसी राशि के ऊपर रहता है 2.5 साल वहाँ रहता है, किसी राशि के दूसरे खाने में जाता है 2.5 साल वहाँ रहता है। ये 3 2.5 साल के जो चरण हैं इसको हम साढ़े साती कहते हैं। 2.5 × 3 = 7.5। और जब किसी राशि के अष्टम भाव में जाता है तो भी साढ़े साती, तो भी ढैया शुरू हो जाती है शनि की, जो 2.5 साल रहती है। और जब किसी राशि के चतुर्थ भाव में जाता है तो ढैया शुरू होती है, जो 2.5 साल रहती है। साढ़े साती मतलब 3 ढैया मिलकर के होती है और ढैया का मतलब केवल 2.5 साल है। अब शनि के इस राशि परिवर्तन से किसकी ढैया शुरू खत्म, किसकी साढ़े साती शुरू खत्म होगी वो भी समझिए। धनु राशि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पर साढ़े साती चल रही है, पहला चरण खत्म होगा, दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मकर राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण शुरू होगा और मीन राशि पर अब तक कोई साढ़े साती नहीं है। 29 अप्रैल के बाद मीन राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। मिथुन और तुला राशि की ढैया समाप्त होगी। कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ होगी। कर्क राशि की अष्टम ढैया होगी और वृश्चिक राशि की चतुर्थ ढैया होगी, जो अगले 2.5 साल तक चलेगी। प्रतीक जी, जब भी हम शनि की बात करते हैं तो आने वाले वक्त में राजनीति पर या फिर इकोनॉमी पर आप किसी तरह का प्रभाव इसका पड़ते हुए देख सकते हैं? देखिए, जो इकोनॉमी, जो ये टर्म है, ये संसार के लिहाज से देखना चाहिए। जैसे कि यूक्रेन में युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं भारत की भी शेयर मार्केट गिर गई उस समय। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस समय संसार में 3 बड़ी इकोनॉमी है, यूएसए, अमेरिका, चाइना और भारत। अमेरिका की कन्या लग्न की कुंडली उदय होती है 6ठे भाव में शनि, जो कि अच्छे हैं, 7वें भाव में बृहस्पति, 8वें भाव में राहु। लेकिन 6, 7, 8 भाव का इतना एक्टिव होना अमेरिका को नीचे लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इकोनॉमी हिलेगी अमेरिका की। अब बात करते हैं अगर चाइना की, तो चाइना की चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं इस राशि परिवर्तन के अनुसार। भारत की बात करें तो भारत में जो महंगाई और कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि भारत की कुंडली में 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में कौन रहेंगे? शनि रहेंगे 10वें में, 11वें में बृहस्पति और 12वें में राहु। तो शनि प्रभाव बढ़ाएंगे। 10वां नेम फेम का है, कार्य क्षेत्र का है, तो संसार में प्रभाव बढ़ेगा। प्रभाव बढ़ने से कहीं ना कहीं आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी को लाभ मिलेगा। 11वां भाव जो कि सीधा सीधा धन का भाव है, लाभ का भाव है, निश्चित तौर पर वहाँ पे लाभकारी बृहस्पति बैठे होने की वजह से भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी, महंगाई में कमी देखी जाएगी और ये कमी 17 मई के बाद आपको दिखने लगेगी।
12वां भाव जो विदेश नीति का है राहु, वहाँ निश्चित तौर पर विदेशों से फ़ायदा दिलाएंगे और भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन 2022 के ख़त्म होते होते बहुत बेहतर हालत में होगी। तो इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं। चलिए, गुड न्यूज़ तो हो गई। अभी देखिए शनि का प्रभाव जो है वो राशियों पर भी पड़ेगा। तो शैलेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि राशि परिवर्तन जो हो रहा है तो तमाम राशियों के लिए ये किस तरह का रहने वाला है? अलग अलग राशियों पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं कुंभ राशि में। अगर हम मेष राशि की बात करें तो शनि आपके एकादश भाव में जाएंगे, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। बृहस्पति और राहु की पीड़ा से आपको बचा लेगा। शनि की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। बहुत सारी समस्याओं को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति में और स्वास्थ्य के मामलों में भी आपके सुधार होगा। वृषभ राशि की बात करें, संपत्ति और वाहन का फायदा इस समय शनि के राशि परिवर्तन से हो सकता है और अगर आप इफर्ट करें, प्रयास करें तो आपके रुके हुए काम भी इससे पूरे होंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर आपको बनाए रखना होगा। मिथुन राशि की बात करें, देखिए मानसिक चिंताएं कम होंगी, स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। करियर की दशा आपकी उत्तम होगी, लेकिन नवम भाव में शनि का राशि परिवर्तन आपका स्थान परिवर्तन करा सकता है। यह संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर के सतर्क रहिएगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी दिक्कतें आपके लिए रह सकती हैं। धन आएगा जरूर, लेकिन आपको धन का मैनेजमेंट इस समय ठीक से बनाए रखना होगा। धन का मैनेजमेंट आपको ठीक से करते रहना होगा। चलिए, राशियों के सिलसिले पर हम वापस लौटेंगे। प्रतीक जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या हम चौथी लहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं या फिर शनि के प्रभाव से ये केस कम होते आप देख सकते हैं? देखिए, ये चौथी लहर तो मैं नहीं कहूँगा। बृहस्पति अतिचारी थे, उन्होंने तमाम तरह का कहीं ना कहीं उत्पात मचाया। कहा भी जाता है बृहस्पति जैसे अगर शुभ ग्रह, जो प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व के ग्रह हैं, जब वो अपनी सामान्य अवस्था से तेज भागते हैं तो स्थितियां खराब होती हैं ब्रह्मांड में, संसार में। तो अब वो मीन राशि में गए हैं, तो निश्चित तौर पर अब 29 अप्रैल को जब शनि भी वहाँ पहुँचेंगे तो ये जो फोर्थ वेव का अंदेशा हमें लग रहा है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। 10-15 मई के आसपास आप इसको शांत होता देख लेंगे। मई मध्य से ज़्यादा नहीं जाएगा और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा अहितकारी नहीं होगी। तो चौथी लहर मुझे तो आती हुई नहीं दिखती है। छोटी मोटी कोई समस्याएं बनी रहेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आ जाती है तो उसका एक जीवन काल होता है। कोई भी जीव अगर इस संसार में आ जाता है, कोरोना भी कहीं ना कहीं वायरस है, तो उसका एक जीवन काल है, तो उतने समय तक तो रहेगा ही। तो उसको हमें कहीं ना कहीं मानना होगा, समझना होगा और कहीं ना कहीं इससे अब डरने की लेकिन ज़रूरत नहीं है। जो अभी के गोचर हुए हैं, जैसा कि पांडे जी ने भी कहा, मेजर प्लैनेट जो चेंजेस हो रहे हैं, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, ये अब शुभ अवस्था में जा रहे हैं। तो चीज़ें अब बेहतरी की ओर जा रही हैं, इसलिए कोरोना का प्रभाव चौथी लहर को बहुत मेजर नहीं बनाएगा। जी चलिए शैलेंद्र जी, पहली 4 राशियों का हाल तो आपने बता दिया, अगली 4 राशियों का हाल आपसे जान लेते हैं। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। अगर आप अविवाहित हैं तो चलिए, शनि आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं। आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। इस समय आप नई नौकरी में जा सकते हैं, नए कारोबार में जा सकते हैं, उसके योग तो बनते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो कुछ भी इस समय प्राप्त करना चाहते हैं, धन के लिए या कुछ भी प्राप्त करने के लिए, इस समय आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कन्या राशि, आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से परास्त होंगे। करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन होगा और अगर आप कोशिश करके देखेंगे तो इस समय आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी आसानी से बनेंगे। थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी लेकिन लाभ आपको जरूर होगा। तुला राशि, अविवाहित हैं तो विवाह के और संतान प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक समस्याओं में, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो शनि की ढैया शुरू हो जाएगी आपकी। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी नए काम का आरंभ भी आपका हो सकता है। इस समय सेहत का और दुर्घटनाओं का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। और चलिए अंतिम 4 राशियों का हाल भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कैसा रहने वाला है इन 4 राशियों के लिए? बात कर लेते हैं अब धनु राशि की। आपको करियर में इस समय विशेष सफलता मिल सकती है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 उतरने को तैयार है। आपको इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। धन और संपत्ति का लाभ है, यानी धनु राशि वालों के लिए बिल्कुल जय जयकार का समय आ गया है। अगर मकर की बात करें तो अंतिम चरण 7.5 का है आपका। सेहत का और चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, एक फायदा हो सकता है, करियर में कोई फायदेमंद बदलाव, कोई लाभकारी बदलाव होने की स्थिति बन रही है। धन की स्थिति, वैसे तो देखिए धन आता रहेगा, लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है। कुंभ राशि की बात करें, 7.5 का दूसरा चरण, रोजगार और धन के मामले में आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन पार्टनरशिप के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको ध्यान जरूर रखना होगा। हड्डियों में दिक्कत ना हो, नसों में दिक्कत ना हो, इसकी समस्या का भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और मीन राशि वाले 7.5 का स्वागत करने को तैयार हैं। भाई, मीन राशि पे 7.5 शुरू होने वाली है, तो आपके लिए स्थान परिवर्तन के प्रबल योग इस समय बन जाएंगे। आंखों और सरदर्द की समस्या का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ पैसा सही तरीके से खर्च करिएगा। इस समय खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। शैलेंद्र जी, जैसे ज़्यादातर राशियों के लिए आपने बताया है कि शनिदेव का परिवर्तन जो है वो अनुकूल रहने वाला है, लेकिन किसी के प्रतिकूल अगर प्रभाव पड़ रहा है तो वो लोग क्या करें, उनके लिए क्या उपाय है? देखिए, अगर शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो आप रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जप करना अच्छा होगा, रोज जपना है इसको। और हर शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही हनुमान जी का दर्शन भी करिए और दान जरूर करिए। देखिए, शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें तो बहुत शुभ होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनि की 7.5 या ढैया की वजह से या शनि के राशि परिवर्तन की वजह से आपके हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप शनिवार को पहनिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। और चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। गुड न्यूज़ टुडे पर गुड न्यूज़ लगातार जारी है, आप बने रहिए। नमस्कार।